सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन विद नमन। हम आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे डाटा टाइप स्ट्रिंग। क्या करेंगे? स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स और करेक्टर्स। ठीक है, एक कॉन्सिक्यूटिव वे में आप क्या लिख रहे हो, करेक्टर्स को लिख रहे हो, इज नोन एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ consecutive sequence of character। क्या? कैरेक्टर। और हम इसको एनक्लोज करते हैं बाय द सिंगल कोट्स एंड यूजिंग डबल कोट्स लाइक एंड enclosed by single quotes। ठीक है, और डबल कोट्स। ठीक है, ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ हम कैसे क्रिएट करते हैं एक स्ट्रिंग को। हाउ कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग? हाउ कैन क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग? हम एक स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लाइक एक ए है मेरा, वो क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल हम किसी भी नेम से ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो उसके रूल्स हैं, जो उसके लिखने का वे है, वो उसके अकॉर्डिंग हम एक वेरिएबल बना लेंगे अपना। अब क्या है, वेरिएबल में क्या स्टोर करा मैंने? अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करी। अब अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल पाइथन विद नंबर, सो दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग नहीं कहलाया जाएगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, बट अगर मेरे को स्ट्रिंग बनानी है तो वो स्ट्रिंग तभी कहलाई जाएगी, एक कैरेक्टर या और वर्ड्स और लेटर वो तभी कहलाया जाएगा जब वो डबल कोट से सिंगल क्लोज के अंदर हो, कोट्स के अंदर होना चाहिए। देन दे कैन डिक्लेयर एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, लाइक पाइथन विद, so this is a string because they are enclosed by the double quotes। ठीक है, सो ये आपकी स्ट्रिंग होगी क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स के अंदर रखा है। हम इसको डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग, और अब इसको हम प्रिंट कर कर देखेंगे। सो दे कैन प्रिंट ऑल्सो, प्रिंट ए। ठीक है, ये प्रिंट होगी और हमें शो होगा हमारे स्क्रिप्ट मोड पे। मैं सेव कर लेता हूँ। क्या हुआ? पाइथन विद नंबर। ठीक है, प्रिंट हो गया। हमने क्रिएट करना सीख लिया कैसे हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और चीज, आप चाहो सिंगल लेटर, सिंगल वर्ड्स या एक मल्टीपल लाइंस को भी क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। लाइक इसी में ही चेंज करके दिखाता हूँ मैं। लाइक मैं खाली लिखता हूँ पाइथन, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पाइथन। अब मैं लिखता हूँ लाइंस, लेकिन पाइथन विद नमन। ठीक है, आर प्रोवाइड all the related concept of Python। ठीक है, मैं इसको चेंज करके यहाँ लिखता हूँ। और मैं क्या करा, मैंने मल्टीपल लाइंस लिख दी। एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। ठीक है, अब एक बात और, जब हम मल्टीपल लाइन लिखते हैं ना, तो हम कभी भी क्या नहीं करते? सिंगल कोट्स का यूज नहीं करते, हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसको एनक्लोज करने में। अब देखो, वो अपने आप ग्रीन हो गया ना, मतलब वो स्ट्रिंग बन चुका, वो प्रिंट हो जाएगा। बाय चांस में अगर यहाँ सिंगल कोट्स लिखता ना और यहाँ पर भी सिंगल कोट्स लिखता तो वो प्रिंट ना होता, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल लाइंस को प्रिंट कराना है ऑफ स्ट्रिंग, सो यू कैन यूज अ ट्रिपल कोट्स। ठीक है, ट्रिपल कोट्स का यूज करना ही पड़ेगा, हमें एनक्लोज करना पड़ेगा बाय यूजिंग ट्रिपल कोट्स। ठीक है, अब वो प्रिंट हो जाएगा। पाइथन विद नमन आर प्रोवाइड ऑल द रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ पाइथन। ठीक है, उसने सारा का सारा जो डाटा है जो हमने प्रिंट कराना था वो प्रिंट हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है, अब है हमारे पास कि एक स्ट्रिंग जो है हमारी, वो कितने टाइप्स की हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग मैंने आपको बताया।
ये मेरी सिंगल स्ट्रिंग थी। अगर मैं एक पाइथन लिखता हूँ या एक लाइन लिखता हूँ मेरी सिंगल स्ट्रिंग है, बट अगर मैं मल्टीपल लाइन लिखता हूँ स्ट्रिंग की तो वो क्या है, मेरी मल्टीपल स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब मैं अगर लिखता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी ए इक्वल्स टू लाइक ए इक्वल्स टू, ये मेरी कौन सी स्ट्रिंग होगी, ये मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरी ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई भी करेक्टर वैल्यू या फिर कोई भी लेटर नहीं है। ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं, वर्ड्स। ठीक है, ये मेरी कौन सी थी, ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग थी। ठीक है, उसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, खाली स्पेस आएगा। ठीक है, ये भी होगी हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है गाइस, अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं, इटरेशंस करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग फर्स्ट करते हैं, ट्रैवर्सिंग इन अ स्ट्रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज डैट, सबसे पहले जब हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, कर लो। ठीक है, जो हमें करनी है, लाइक मैंने लिख दिया शिव, मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग लिया, एक सिंगल वर्ड लिया। ठीक है, मैं प्रीवियस कोड को कमेंट कर देता हूँ वरना उसका आउटपुट भी शो होगा। ठीक है, मैंने एक अपनी शिवम नाम की स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब मेरे को इसमें ट्रैवर्सिंग करना है, मतलब इसमें मेरे को जाना है, हर एक एक एलिमेंट मेरा क्या हो, प्रिंट हो। ठीक है, पहले मेरा एस प्रिंट हो, तो उसके लिए मैंने आपको कितनी बार हर एक क्राइटेरिया बताया। ट्रैवर्सिंग करने के लिए हमारे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, लूप का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक फॉर आई इन ए। ठीक है, मेरा फोर मैंने आपको बता रखा, फोर कब यूज होता है, जब इटरेशन करना होता है, हमें इसके अंदर ट्रैवर्स करना है, एक लूप चलाना है। ठीक है, फर्स्ट पहले एस पे जाएगा, फिर एच पे, फिर आई पे, फिर पी पे, फिर ए पे, फिर देन एम पे। ठीक है, और क्या करो, प्रिंट कर दो किसको, आई को। देखो आ गया शिवम। ठीक है, अगर मेरे को शिवम को एक के नीचे की एस के नीचे एस आ रहा है, अगर मेरे को एस के नीचे एच नहीं चाहिए, एक लाइन वाइज ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख दूंगा एंड इक्वल्स टू ये। ठीक है, इससे क्या होगा, वो लाइन नहीं चेंज करने का हमारी, वो एक हॉरिजॉन्टल वे में ही दे देगा। ठीक है, शिवम। ठीक है, इसने लाइन नहीं चेंज करना, एस के बड़े एच वी आई बी ए। ठीक है, ये हो गया ड्राइवर्स। ठीक है, लाइक कुछ भी ले लो, कितने बड़ा नाम ले लो, शिवम इज अ गुड बॉय, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, ये लो, शिवम इज अ गुड बॉय। ठीक है, हो गया ना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना एंड को, तो वो लाइन बाय लाइन चलेगा, लाइन एक के नीचे एक के नीचे एक। ठीक है, समझ गए, एस के नीचे एच के नीचे आई के नीचे वी के नीचे आई के नीचे एम। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो इसमें हमने गैप दे रखा है, ये भी स्ट्रिंग के अंदर आता है, तो इसे भी काउंट करते हैं, ये भी प्रिंट होता है हमारा, ये गैप भी काउंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। आप कितने गैप दो, कुछ भी अगर आप एनक्लोज करते हो किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर, तो वो एज अ स्ट्रिंग माना जाएगा, उसे एज अ स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इटरेशन करते हैं। इटरेशन क्या है कि जैसे कि मेरे को एक पर्टिकुलर क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए या पर्टिकुलर एक लेटर चाहिए। ठीक है, या एक पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए, मुझे फैच करना है अपने स्ट्रिंग में से। लाइक मैं इसमें से ही करता हूँ, इसमें से शिवम में से। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं लूप चलाता हूँ अपना शिवम के अंदर, फॉर आई इन रेंज, और मेरे को क्या करना है, मेरे को शिवम तक अपना लूप चलाना है, शिवम तक अपना लूप चलाना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, देन जहाँ तक उसकी लेंथ है वहाँ तक आप चला सकते हो। ठीक है, और अगर आप राइट से लेफ्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस से, माइनस वन से, मतलब वाई कहाँ से स्टार्ट होएगा, अगर हम इधर से करते हैं राइट से लेफ्ट में तो माइनस वन से, देन अगर लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन जीरो से। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, अब मेरे को लाइक खाली ओनली प्रिंट कराना है शिवम, तो आप देख लो एस कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। ठीक है, कहाँ तक जाना, काउंट करो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, हमें फाइव तक जाना है, लेकिन वो एक कम चलता है, अगर मैं फाइव लिखूंगा तो वो फोर तक जाएगा, और फोर पे ही है तो शिवा आएगा, तो मैं एक बढ़ाकर लिख देता हूँ, फाइव की जगह क्या लिखता हूँ, सिक्स, तो वो अपने आप एक कम चलेगा, फाइव पर आ जाएगा, और फाइव पर क्या मिल जाएगा मुझे, एम मिल जाएगा, मतलब मेरा शिवम तक पूरा चल जाएगा। तो मैं सिक्स तक लिखता हूँ, मतलब जीरो से लेकर सिक्स इंडेक्स तक जाएगा,
लेकिन 6 तक नहीं जाएगा, एक उससे पहले आएगा, पहले तक प्रिंट होगा, ठीक है, कोमा, ठीक है, प्रिंट। अब रुक जाओ एक मिनट, अभी देखते हैं, पता है क्यों है, ये इंडेक्सिंग दे देगा। हम क्या यूज करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग का नेम है ए देन आई, ठीक है। अब हमारे को क्या दे देगा, ये शिवम प्रिंट कर दे देगा, शिवम, ठीक है। हमने पर्टिकुलर पोर्शन निकाल लिया इसमें से। लाइक मेरे को क्या करना है, शिवम इज आ तक चलना है, शिवम इज आ मेरा प्रिंट हो, तो क्या करूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ 6 तक, मेरा क्या कहते हैं 6 तक तो था ना, यहाँ तक 6 तक था, 7, चलो फिर से काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 देन 6, गैप को भी काउंट करेंगे, 6 देन 7 देन 8 देन 9, ठीक है, देन 10 देन 11। अब मेरे को चलना तो 10 तक है, मेरे को मेरा जो ए का जो मेरा पोर्शन है वो 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक मेरे को जाना है। बट अगर मैं एक कम करूंगा इसमें से, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक कम मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को कहाँ तक जाना पड़ेगा, एक बढ़ाऊंगा तभी तो वो कम होगा, अगर एक बढ़ाऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक कम चलता है मेरा जो, मतलब अगर मेरा एस से लेकर ए कहाँ तक है, 10 तक है, और मैं यहीं पे लिख दूंगा 0 से लेकर 10, तो वो एक कम चलेगा, ए नहीं प्रिंट होगा, ए नहीं प्रिंट होगा, गैप प्रिंट हो जाएगा, तो मैं पहले ही बढ़ाकर लिखूंगा, मतलब 0 से लेकर 11 तक लिखूंगा, 0 से लेकर 11 तक। अब मेरा शिवम इज आधा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, शिवम इज आ, ठीक है। और गैप को भी देखो उसने काउंट करा, गैप को भी लिया उसने, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मेरे को पूरा ही प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या करो आप, 0 तक चलो और इसकी लेंथ ले लो, लेंथ कितनी है इसकी, वो आ जाएगी, कोमा, लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट वन ले ही लेगा, ठीक है। तो आप उसकी लेंथ देखो कितनी है, और लेंथ हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से, तो लेंथ स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19, और टोटल लेंथ कितनी है हमारी, 19 है, ठीक है। लेकिन वो अपने आप हमारी लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही है, जा कहाँ तक रही, 19 तक रही, ठीक है। लेकिन हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट कम हो रहा, मतलब 0 से लेकर 18 तक तो वैल्यू है ना, अगर हम यहाँ पर 0, अगर हम इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो 0 से लेकर कहाँ तक, 18 तक, ठीक है, फाइन है। तो लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर 19 तक जा रही, मतलब एक अपने आप कम हो जाएगा वो 18, मतलब 0 से लेकर 18 तक, तो अपने आप मेरा शिवम इज अ गुड बॉय प्रिंट हो जाएगा, शिवम इज अ गुड बॉय, ठीक है, प्रिंट हो गया। हम लेंथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लेंथ नहीं लिखना आपको, अगर ये तो हम पूछ रहे हैं ना, हम कब तक काउंट करेंगे लेंथ, कोई बहुत बड़ी आगे कब तक काउंट करेंगे हम किसी की लेंथ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन लगा रहे हैं, वैसे लिख लो आप, कितनी थी लेंथ इसकी, 19 थी, लो, एक सेकेंड, 20 लिखी है, देखो कैसे, मैंने क्या लिखा, 20, मतलब काउंट करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, ठीक है। मेरी जिसकी जो अगर 0 से लेकर मैं चेक कर रहा, तो कहाँ तक है वो, 19 तक है, वो 19 तक है, और वो एक क्या चलता है, कम चलता है, तो मेरे को बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, ऑलवेज मेरे को 20 लूंगा तब मेरा 19 तक चलेगा, ठीक है। 0 से लेकर 19 तक मेरा क्या है, रेंज है, ठीक है, तो मेरे को एक बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, तब वो एक कम लेगा, ठीक है। मैंने 20 लिया, तब वो बॉय पे जाएगा, 19 तक एक कम जाएगा वो, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, इटरेशन भी हो गया। अब हम करते हैं स्लाइसिंग, क्या करते हैं, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार, स्लाइसिंग का क्या यूज है, स्लाइसिंग का आपका यूज है, अगर इसमें भी आपको पर्टिकुलर पोर्शन फैच करना है, क्या करना है, फैच करना है कोई पर्टिकुलर पोर्शन, तो हम किसका यूज करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए यूज करेंगे स्लाइसिंग का, ठीक है, किसका यूज करेंगे, स्लाइसिंग का। कोई आपको सबसेट ऑफ वैल्यू चाहिए, कोई आपको सब स्ट्रिंग चाहिए, मतलब स्ट्रिंग का कुछ पार्ट चाहिए अगर आपको, तो हम किसका यूज करेंगे,
मैं लिखता हूँ स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग, एक सेकेंड, स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग इज नथिंग बट सब स्ट्रिंग। दिस सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्टेड, निकालना बाय यूजिंग स्लाइसिंग। ठीक है, क्या है, अगर एक हमें जरा सा पार्ट चाहिए, देखो हम उसमें भी कर रहे थे इटरेशन, इसमें भी कर रहे थे, ये भी यही काम कर रहा था, बट मेरे को मैं लूप की हेल्प से यूज कर रहा था, मैं इसमें मैं विदाउट लूप करूँगा। कैसे? लाइक ए, यही लिखता हूँ मैं, क्या यही लिखता हूँ मैं, स्ट्रिंग जो लेकर चला हूँ, शिवम इज ए गुड बॉय। ठीक है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, मैंने स्लाइसिंग पहले ही बताया था आपको, लिस्ट में इसमें भी ऐसे ही होगा कि क्या है, आपकी जो स्ट्रिंग है उसका नेम, देन स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू, देन एंड इंडेक्स वैल्यू। एंड नहीं, मतलब आप अगर एंड कहोगे तो एक कम ही चलेगा, एंड लिख दो यहाँ पर। देन गैप, आपको गैप कितना चाहिए, और हम इसमें यूज करते हैं कॉलन का, किसका यूज करते हैं, कॉलम्स का। एंड ठीक है, इसमें गैप कितना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या है, उसमें हमने इटरेशन में यूज करा, तो कैसे करा, उसमें हमने बाय यूजिंग कोमा को कोमा का यूज करके सेपरेट करा, बट हम इसमें किसकी हेल्प से हम सेपरेट कर रहे हैं, हम बाय यूजिंग कोलन की हेल्प से सेपरेट कर रहे हैं। इसका एक सिंटैक्स है, याद रखना। लाइक मेरे को चाहिए ओनली इज चाहिए मेरे को, तो क्या करूँगा मैं, एक वेरिएबल ले लिया के, मैंने कहा स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग का नेम क्या है, ए। देन स्टार्ट कहाँ से करना, अब देख लो स्टार्ट कहाँ से करना, शिवम, मतलब आई से, और आई और एस चाहिए हमारे को, तो स्टार्ट तो इंडेक्स करो, स्टार्टिंग इंडेक्स जहाँ से हमें वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, अब आई हमारा कहाँ पे है, 7 पे है, मतलब 7 से स्टार्ट है ना मेरा आई, तो यहाँ 7 लिखता हूँ। ठीक है, और क्या है, जाना कहाँ तक, आई और एस चाहिए हमारे को, तो मतलब एस क्या है हमारा, 8th इंडेक्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8, तो वो क्या करेगा, वो एक कम चलेगा, तो मेरे को एक बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही एक कम चलता है, तो एक बढ़ाकर लिख लो, तो अपने आप ही वो 8 पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 7 से 9 लिखूंगा, 7 तो मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ से, जो मुझे वैल्यू चाहिए, लो मैं यहाँ से ना स्टार्टिंग इंडेक्स काट के ना, वरना बच्चे बच्चे क्या समझेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं, जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ना, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, और जहाँ तक जाना है उसका एंडिंग से एक ज़्यादा का इंडेक्स, मतलब जहाँ तक आपको जाना है ना, उससे एक बढ़ाकर लिखो, तभी वो एक कम चलेगा। ठीक है, 7, ठीक है, मेरा 7 स्टार्टिंग था, और एंडिंग मेरा क्या है, 8 है, लेकिन मेरे को बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, तब वो एक कम चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रिंट, इस प्रिंट हो जाएगा मेरा, हो गया नीचे इस प्रिंट। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सबसेट ले सकते हैं, सेट स्ट्रिंग का एक सबसेट, जो भी आपको पोर्शन चाहिए उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका सबसेट ले सकते हैं। लाइक मैं एक और लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ कि मेरे को जो स्ट्रिंग है क्या चाहिए, ये रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी में ही चेंज करता हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ एस, ठीक है, जरूर जाओ, यहाँ लेंथ ऑफ एस के लिखने की भी नीड नहीं है आपको, या सिंपल ही लिख दो आप -1। ठीक है, देखो मैं समझाऊंगा, पहले देखो, देखो मेरी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में आ गई, क्या आ गई, रिवर्स ऑर्डर में आ गई, बॉय YOB। ठीक है, अब क्या करूँ, आप कैसे हुआ, देखो हमें अपना स्टार्टिंग नहीं पता, एंडिंग नहीं पता, पर मेरे को ये पता बाय डिफॉल्ट कि वो माइनस है। अब ये वो समझ जाएगा मेरा जो कंपाइलर होगा, अगर मैं -1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि मेरे को जो मेरी स्ट्रिंग है उसे रिवर्स करनी है, वो रिवर्स चलना है मेरा इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, तो अपने आप समझ लेगा मैं एक रिवर्स का काम कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कहीं तरह के वे हैं, आप कर कर देखना, आप लेंथ लिख लेना, लेंथ लिखने के बाद उसका स्टार्टिंग लिख लेना, एंडिंग से बढ़ाकर लिख लेना, फिर गैप में -1 दे देना। ठीक है, तो वो अपना बाय डिफॉल्ट समझ लेगा। अब एक और देखते हैं, देखो लाइक मेरे को क्या करना, एस
देन एक मेरे को क्या करना, गैप देना, देन आई। ऐसे मेरे को एक का गैप चाहिए, एक लेटर का चाहिए, गैप चाहिए। तो मैं स्टार्ट तो अपना 1 से ही करूँ, 0 से करूँगा, ठीक है। और कहाँ तक जाऊँगा, जहाँ तक मेरी लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक जाऊँगा जहाँ तक मेरी टोटल लेंथ है। और अब मैं क्या करूँगा, मेरे को गैप चाहिए ना, तो 2 दूंगा मैं यहाँ पर, तो वो एक का गैप लेगा। अगर मैं 1 दूंगा ना, वो कोई गैप नहीं देने का, बाय डिफॉल्ट वो पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। जैसे कि हमने पहले भी लिखा था, जब मैंने 1 लिखा था तो वो गैप नहीं दे रहा था कोई, लेकिन अब 2 दूंगा तो वो एक का गैप देगा। मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो वो 2 का गैप देगा, ठीक है। 1 तो बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा, ठीक है। बट अगर मेरे को यहाँ पर गैप चाहिए 1 का, तो मैं यहाँ 2 लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अगर 4 लिखूंगा तो मेरे को 3 का गैप मिलेगा। तो मेरा आउटपुट कैसे शो होगा, अगर मैं करूँगा प्रिंट एस, फिर मेरा जो एच है वो नहीं प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा। एक का गैप छोड़कर मेरी जो हर एक ईच लेटर वो क्या होगा, प्रिंट होगा। देखो, द स्ट्रिंग इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर। एक सेकंड गाइस, अच्छा वो सिंटैक्स में प्रॉब्लम कर दी मैंने, एक मिनट, सिंटैक्स में गड़बड़ होगी। चलो ठीक है, अब करते हैं प्रिंट। देखो, SIASAGO, ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ पे ना प्रिंट करके फिर वहां समझाता हूँ। ये आउटपुट ही आया हमारा, ठीक है। देखो, देखो यही आया, देखो क्या है, 0 से स्टार्ट करा मैंने, पहले मेरे को चाहिए था, अगला मेरा क्या हो गया, स्किप हो गया। उससे अगला प्रिंट हुआ, एक का गैप छोड़ के मेरे को प्रिंट करवाना था, आई प्रिंट हो गया। फिर मेरा V स्किप हो गया, मेरा A प्रिंट हो गया। मेरा M स्किप हो गया, तो मेरा गैप तो आएगा ना, गैप को काउंट करते तो M आ गया, ठीक है, गैप आ गया, सॉरी, ठीक है। फिर गैप के बाद मेरा गैप आ गया, फिर मेरा आई क्या होगा, स्किप होएगा, देन क्या होगा, एस प्रिंट होएगा, ठीक है। एस प्रिंट होएगा तो मेरा फिर क्या होगा, गैप क्या होएगा मेरा, स्किप हो जाएगा गैप, उसका क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। ऐसे एक एक करके अब ए आ गया मेरे पास, अब मेरा गैप क्या होगा, वो स्किप हो जाएगा, मेरा जी प्रिंट होगा। अब ओ मेरा स्किप हो जाएगा तो दूसरा ओ प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, डी मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा डी है वो क्या होगा, स्किप हो जाएगा, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, सही तो है। देखो, मेरा जो ओ है, ठीक है, मेरा ओ प्रिंट हो गया, ये वाला ओ प्रिंट हुआ मेरा, ये वाला मेरा स्किप हो गया था वो, ठीक है। ये वाला ओ मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, मेरा डी स्किप हो जाएगा। अब डी स्किप हो गया तो अगला मेरा गैप प्रिंट होगा, मेरा गैप यहाँ प्रिंट हो गया। फिर मेरा बी क्या होगा, बी मेरा स्किप हो जाएगा, समझ गए, बी प्रिंट नहीं होगा, देन अगला मेरा जो लेटर है वो प्रिंट हो जाएगा, क्या, ओ, ठीक है। उसके बाद जो मेरा वाई है वो स्किप हो जाएगा। उसके बाद कोई मेरी आगे की स्ट्रिंग नहीं बची, मतलब एक स्किप करके दूसरा प्रिंट करना, एक एक करके स्किप करना, ठीक है। मतलब एक एक करके भी नहीं कह सकते स्किप करना, कि मतलब जैसे कि मैं आपको कह सकूँ कि जो एच है, एच को छोड़ दो, आई को, फिर वी को छोड़ दो, एम को छोड़ दो, मतलब एक प्रिंट उसका दूसरा स्किप, उसके बाद उससे अगला वाला प्रिंट, उससे अगले वाला स्किप, ठीक है। एक एक करके मैं क्या करना, प्रिंट करना, मतलब एक एक गैप देकर हमें प्रिंट करना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, मतलब कुछ ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लाइक सबसे पहला जो मैं अपना ऑपरेटर लेता हूँ, वो लेता हूँ मैं अरिथमेटिकल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खाली कॉनकैटिनेशन करना। सबसे पहले मैं लूंगा अपना कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, ठीक है, जिसमें हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का, किसका, प्लस ऑपरेटर का, जिससे क्या होगी, वो कॉनकैटिनेट हो जाएगी, मतलब दोनों स्ट्रिंग से कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लाइक एक मेरी ए स्ट्रिंग है पाइथन, एक मेरी स्ट्रिंग है बी विद, और एक मेरी स्ट्रिंग है सी नंबर, ठीक है। अब मेरे को क्या करो, ऐड करो, एक बी में ले लो इन्हें, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या कर दो, प्रिंट कर दो बी। कॉनकैटिनेट हो रही, मतलब ज्वाइन हो रही। अब मोर देन वन स्ट्रिंग्स को अगर कॉनकैटिनेट करना है, ऐड करना है, तो बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, एंड प्लस इज अरिथमेटिकल ऑपरेशन, एंड दे कैन परफॉर्म बिटवीन द टू, बिटवीन द मोर देन वन ऑपरेंड, ठीक है। यूएल एक सेकंड, देखो, पाइथन विद नमन क्या हो गया, मेरा प्रिंट हो गया, क्या हो गया, कॉनकैटिनेट होगी, ज्वाइन हो गई, ठीक है।
लाइक मैं कितने ही लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, एक और ऐड करना चाहूँ मैं, डी इज इक्वल टू रिलेटेड रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। तो ये भी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, ये भी ज्वाइन हो जाएगी साथ में इसके, यहाँ पर डी ऐड कर दो। पाइथन विद नमन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक मिनट, वो गैप इसलिए आ रहा है, मैंने यहाँ भी गैप दे दिया था और यहाँ भी गैप दे रखा। मर्जी है गैप देना, अगर गैप दोगे तो गैप आ जाएगा, नहीं तो गैप नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेट हो गया। ये कुछ फीचर्स है जो स्ट्रिंग में प्रोवाइड हो रहे हैं। रिपीटिशन है हमारा, रिपीटिशन। रिपीटिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस सिंबल, ठीक है। लाइक मेरा ए है, अगर ए में मैं लिखता हूँ पाइथन, पाइथन ही लिखता हूँ, और क्या करूँ मैं इसको, मेरे को चाहिए कि ये 10 बार क्या हो, प्रिंट हो, मतलब 10 टाइम्स प्रिंट हो, 10 टाइम्स क्या हो, प्रिंट हो, क्या हो, मतलब मल्टीपल कॉपी क्या हो, टू प्रिंट मल्टीपल कॉपी, ठीक है। अगर हमें प्रिंट करनी है मल्टीपल कॉपी तो किसका यूज करेंगे हम, इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को। अब क्या करो, लाइक एक बी ले लो, उसमें क्या करते हो, एक ही मल्टी, कितनी बार आपको प्रिंट करना, कितनी बार इसकी कॉपी चाहिए आपको, लाइक चाहिए 4 टाइम्स, तो हम क्या करें, प्रिंट करा लेंगे हम बी, 4 टाइम प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। कितने टाइम्स प्रिंट होगी, 4 टाइम्स प्रिंट होगी। देखो पाइथन 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 4 टाइम्स, पाइथन 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 देन पाइथन, ठीक है। सो कितनी बार सी कॉपी प्रिंट हुई, 4 टाइम। लाइक मेरे को चाहिए ओनली 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी, 2 टाइम्स प्रिंट होगी, ठीक है। लाइक मेरे को क्या करना, अब ओनली पी को प्रिंट करना, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये भी मेरी प्रिंट हो जाएगी, क्या होगी, पी 2 टाइम्स प्रिंट हो गया। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, अगर आप ऐसे लिखते हो 5 या 6 या 7, तो ये क्या है, एक नंबर है, इसे एक नंबर की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। ये जो a मल्टीप्लाई 2 है, ये मल्टीपल कॉपी नहीं प्रिंट करने का, ये मल्टीप्लीकेशन कर देगा 2 के साथ इसकी। बट अगर मैं लेता हूँ 5 6 7, तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, तो इसकी वो मल्टीपल कॉपी जनरेट कर दे देगा, एज अ स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट करेगा, नॉट फॉर इंटीजर, ठीक है। तो किसकी तरह से ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग की तरह, क्योंकि वो किसमें क्लोज है, एनक्लोज बाय द डबल कोट्स, ठीक है। तो उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा और उसकी मल्टीपल कॉपी कितनी टाइम दे देगा, 2 टाइम्स, मतलब 5 6 7 की कॉपी कितनी टाइम, 2 टाइम, मतलब 5 6 7, देन फिर से 5 6 7। देखो 5 6 7 देन 5 6 7, ठीक है। आपको खाली 5 प्रिंट कराना है, और आप चाहोगे कि 5 की मेरे को 2 कॉपी चाहिए, या फिर मेरे को इसकी 5 कॉपी चाहिए, तो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 5 मेरा 5 बार प्रिंट होएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, इसने इसकी मल्टीपल कॉपी जनरेट कर दी, और इसको किस तरह ट्रीट करा, एज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप की तरह ट्रीट करा। अगर मैं यहाँ पर कोट्स को हटा देता हूँ, तो देखो अगर मैं कोट्स को हटाता हूँ यहाँ पर, तो वैसे एज इंटीजर की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा। और हमारा ए में क्या है, 5 है, और 5 मल्टीप्लाई 5, तो आउटपुट हमारा देखो क्या 25 आएगा, तो आउटपुट हमारा 25 आएगा, क्योंकि इसको किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एज अ इंटीजर की तरह। हम यहाँ वापसी 5 लिख देते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, हम अगला करते हैं अपना मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन सा, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। कैसे है बताता हूँ, लाइक ये मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग है एस, इसके अंदर क्या है, एक नेम है, लाइक कुछ भी ले लो, सक्षम ले लो, ठीक है, सक्षम एक नेम है, ठीक है। मेरे को इसमें क्या करना है, चेक करना है कि इसमें एच है या नहीं है। अगर एच है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा। इन पहले यूज करूंगा, इन ऑपरेटर का मैं यूज करूंगा मैं पहले इसमें, इनका सबसे पहले इनका यूज करूंगा मैं, और क्या कहूंगा, एक चीज लिखूंगा, लाइक ए इन एस, ए इन एस। अगर मेरा ए एस में है तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा ट्रू।
अगर ए मेरा एस के अंदर है तो वो प्रिंट कर देगा ट्रू, अगर मेरा ए एस के अंदर नहीं होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अभी तो क्या आना चाहिए आउटपुट, आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, प्रिंट ट्रू होकर आना चाहिए। मतलब क्यों नहीं आया कुछ, क्योंकि मैंने वहाँ प्रिंट नहीं करा, मैं यहाँ पर करा कर दिखाता हूँ आपको। देखो लो वहाँ पर भी करा लो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं के इक्वल्स टू, या ऐसे रहने दो, इफ की कंडीशन लगा लो, इफ, ठीक है, ए इन एस, एक मिनट गाइस, प्रिंट कर दो ट्रू, ठीक है। क्या ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि है, क्योंकि वो है उसके अंदर। इफ अगर नहीं होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अपने आप प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन है तो क्या प्रिंट कर दिया, ट्रू प्रिंट कर दिया उसने। बाई चांस मैं डालता हूँ जेड, क्या डालता हूँ जेड, अब जेड तो इसके अंदर है ही नहीं। इफ अगर वो चीज उसके अंदर प्रेजेंट है, वो सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, सो दे कैन रिटर्न ट्रू व्हेन व्हाइल एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर है देन प्रिंट कर देगा ट्रू, देन नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब देखो जेड नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट। मैं यहाँ पर भी चेक कर दिखा देता हूँ, देखो कैसे है। लाइक मैंने यहीं पे अपने ले लिए एक एस नाम की स्ट्रिंग, लाइक मैंने यहाँ पे ले ली अपनी स्ट्रिंग ले ली, लाइक ऐसे लिख लो कि ए इन सक्षम, एक मिनट स्ट्रिंग में तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ए इन सक्षम, इस ए सक्षम के अंदर है, तो देखो मैं प्रिंट करूंगा तो अपने आप दे देगा वो ट्रू, देखो अपने आप दे देना ट्रू। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब लाइक जेड इन सक्षम, तो देखो अपना फॉल्स प्रिंट कर देगा ये, क्योंकि जेड है ही नहीं सक्षम के अंदर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक क्या करते हैं, इन नॉट इन, ये दो तरह के ऑपरेटर है। ये क्या चेक करते हैं कि अगर वो चीज उसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। ये इन ऑपरेटर का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ नॉट ऑपरेटर का काम क्या है। ये हो गया था, एक मिनट, देन आई विल कमेंट दिस। अब क्या है, लाइक एस में सक्षम ही लिखता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, इफ ए नॉट इन एस, क्या मेरा ए एस में नहीं है, क्या मेरा ए एस में नहीं है, बताओ है नहीं है। मेरा ए जो है वो एस में नहीं है, मेरा ए तो एस में है, मेरा ए तो एस में है, तो ये कंडीशन तो क्या हुई, तो फॉल्स होगी, तो फॉल्स होगी ना फिर। लेकिन नहीं, वो ट्रू देगा, उसकी बात तो सच हो रही ना, उसकी बात तो सच हो रही। वो कह रहा है कि ए नॉट इन एस, क्या ए एस में नहीं है, लेकिन ये तो एस में है। देखो कैसे समझ, फिर समझो, जैसे कि इफ ए नॉट इन एस, ठीक है, क्या मेरा ए एस में नहीं है, पर ये तो है, पर ये तो है, तो ये कंडीशन क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। एल्स क्या हो जाएगा, प्रिंट ट्रू हो जाएगा। समझाता हूँ अभी कैसे हुआ। ये फॉल्स प्रिंट कर देगा ट्रू, बताओ ट्रू प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। अब देखो कैसे उसका वर्क कैसे हुआ, यहाँ ही समझाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या कहा, ए नॉट इन सक्षम, ठीक है, क्या मेरा ए सक्षम में नहीं है, बट मेरा ए सक्षम में है, मेरा ए सक्षम में है, तो क्या प्रिंट होएगा बताओ, कि मेरा ए जो है नॉट इन, की नहीं है सेक्शन में, लेकिन ये तो है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ, फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये बात ना, नॉट इन, नॉट क्या कर देगा, नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन ये तो है। अगर मैं इनका यूज करता तो ट्रू आता, पर वो कह रहा नहीं है। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ ए
नॉट लाइक जेड, नॉट इन सक्षम, ठीक है। जेड है नहीं सक्षम में, बिल्कुल उन्होंने इसने कहा कि जेड तो है ही नहीं सक्षम में, तो आप चेक करो है नहीं है, जेड दिख रहा है कहीं सक्षम में, नहीं दिख रहा, तो ये बात उसकी करेक्ट हुई, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर करा था कि ए नॉट इन सक्षम, उसने कहा है कि ए जो है सक्षम में नहीं है, लेकिन ए तो सक्षम में निकला, तो इसकी बात कहीं भी तो फॉल्स होगी ना, गलत होगी, तो क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब जेड नॉट इन सक्षम, अब इसका जेड तो सक्षम में नहीं है, तो इसकी कहीं भी बात ट्रू होगी, इसकी बात नॉट इन मतलब ट्रू होगी, ठीक है। तो हम यूज करते हैं इनका और नॉट इनका। अगर कोई हमारी सब्सटेंस प्रेजेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अगर मेरे कोई सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है उसमें तो नॉट में नहीं है, नॉट इन मतलब नहीं है तो ट्रू, एल्स क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं, ये भी हमारा डन हो गया ऑलमोस्ट। मैंने आपको स्लाइसिंग भी बता दिया क्या होता है, ठीक है। चलो देखो मैं रिलेशन भी बता देता हूँ आपको, क्या रिलेशनल भी बता देता हूँ, ठीक है। रिलेशनल भी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेटर, स्मॉलर, डबल इक्वल टू, मैं अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं स्ट्रिंग लेकर उसमें ही सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो रिलेशनल मतलब हमें रिलेशन किसी एक से ज्यादा के बीच में निकालना है, मतलब कोई हमारे पास दो होनी चाहिए स्ट्रिंग, है दो से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा रिलेशन निकलेगा, ठीक है। एक में क्या रिलेशन निकाल लेगा उसका, एक में से रिलेशन ही निकल सकता, तो एक में से कोई ऑपरेटर यूज ही नहीं हो सकता। और जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, रिलेशनल हो गया, मेंबरशिप हो गया, नहीं मेंबरशिप आपका सिंगल पे लग जाएगा, मेंबरशिप आपका सिंगल ऑपरेटर पे लग जाएगा, ठीक है। बट जो आपका रिलेशनल है और आपका अर्थमेटिकल है और क्या कहते हैं, ये दो तीन जो तरह के ऑपरेटर्स, मैं अभी ना उसकी एक वीडियो लेकर आऊंगा, सेपरेट वीडियो, उसमें बता दूंगा, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये कुछ ऑपरेटर्स किस पे परफॉर्म होते हैं, मोर देन टू, दो से ज्यादा पे भी हो सकते हैं, दो अगर ऑपरेंड्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उन पे भी क्या हो सकते हैं परफॉर्म, बट मोर देन वन होने चाहिए, मोर देन टू भी चल जाएगा, मोर देन थ्री भी, मोर देन वन होने चाहिए, एक पे तो लग ही नहीं सकता यार। और जो एक पे लगता है वो यूनरी होता है, उसके लिए मैं बताऊंगा सारा का सारा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। अब क्या है, एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, लाइक राहुल, और एक और लेता हूँ मैं बी शिव, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, राहुल एंड शिव। अब कंडीशन चेक करते हैं, हम देखते हैं इफ, या पता कैसे करो, इफ यूज करते हैं, चलो इफ ए, क्या मेरा ए बड़ा है बी से। अब वो पता कैसे चेक करेगा, ए बड़ा, वो नंबर तो है नहीं कोई, अब वो चेक करेगा लेंथ के हिसाब से, किसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। ए की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 है। शिवम की कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ है 6। तो हमने क्या कहा, क्या ए मेरा बड़ा है बी से, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, मेरा ए बड़ा है बी से, अगर मेरा ए बड़ा होगा बी से तो प्रिंट कर दिया भाई ट्रू, और नहीं होगा तो प्रिंट कर दिए फॉल्स, ठीक है। अब मैं गया इसमें, मैंने कहा कि भाई ए और बी में से राहुल बड़ा है या शिवम बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो उसने राहुल का पहले क्या निकाली, लेंथ निकाल ली, उसने शिवम की पहले लेंथ निकाल ली कंपाइलर ने। अब उसने चेक करा क्या ए मेरा बड़ा है बी से, भाई मेरा ए बड़ा नहीं है बी से, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स तो चले गई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो गया, फॉल्स। वो प्रीवियस उसका आउटपुट शो कर रहा है, मैं उसको वो करता हूँ कमेंट, वो प्रीवियस का आउटपुट शो कर रहा है, रुक जाओ, ये लो, ये लो, अब देखो फॉल्स आ गई, यहाँ पर देखो फॉल्स, ठीक है। फॉल्स, ठीक है। मैं यहीं पर समझा देता हूँ सारे ना, मेरे को वरना बार बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। देखो मैंने कहा कि क्या नमन
इक्वल टू राहुल है। राहुल की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 और नमन की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5। दोनों की लेंथ सेम है, मतलब क्या प्रिंट होगा ट्रू। ये डबल इक्वल टू है कि चेक करता है कि दोनों सेम है या नहीं है, और सिंगल इक्वल टू मतलब का साइन होता है असाइनमेंट करना, किसी को असाइन करना। बट डबल इक्वल टू क्या करता है, रिलेशन करता है बिटवीन बोथ द वैल्यू आर सेम और नो। अगर बोथ द वैल्यू सेम होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स। ठीक है, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेम होगी, उनकी लेंथ दोनों की सेम है, तो क्या करेगा वो प्रिंट कर देगा प्रिंट ट्रू। लेंथ भी देखो गाइस, पता क्या हुआ इसमें, एक मिनट में फिर से लिख करता हूँ, एक मिनट इसको। एक मिनट देखो, इसमें क्या चेक करेगा, इसमें वो क्या चेक करेगा, इसमें वो लेंथ भी चेक करेगा, साथ ही साथ क्या चेक करेगा कि जो वैल्यूज हैं, जो मेरी डिजिट है, स्ट्रिंग्स है, सॉरी स्ट्रिंग का जो ईच लेटर है, ईच करेक्टर है वो सेम है दूसरी वाली स्ट्रिंग के, वो चेक करेगा। उसमें लेंथ तो चेक होगी, देखो यार साफ सीधी बात है, राहुल और नमन की लेंथ दोनों की सेम है। बट वो अब एक और चीज चेक करेगा कि क्या नमन और आर सेम है, नहीं है ना, एक भी वर्ड नहीं सेम, इसमें कोई सेम ही नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब देखो मैंने लिखा नमन इक्वल टू नमन, नमन और नमन दोनों सेम है तो प्रिंट कर दे उसने ट्रू। लाइक मैं लिखता हूँ नमन इक्वल टू नमन ए, क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, क्यों प्रिंट करेगा फॉल्स, देखो लेंथ तो चेक करेगा ही पहले, वो पहले उसकी कंडीशन क्या, लेंथ चेक करेगा, लेंथ नमन, इसकी पहली स्ट्रिंग की लेंथ क्या है नमन, मतलब क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, अगली स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 6 है, तो चलो खत्म कहानी, बस फॉल्स कर दो। अगर बाय चांस मैंने वही तो वही चेक करी चीज, मैंने जो ऊपर चेक करी वही चीज चेक करी मैंने, कि अब क्या देखा इसमें कि पहली कंडीशन तो चेक करेगा लेंथ की, वो अगर लेंथ दोनों की सेम हुई तो चलो, फिर उसके बाद लेंथ चेक करने के बाद वो एक और चीज चेक करेगा कि क्या मेरी स्ट्रिंग का फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड स्ट्रिंग का ईच लेटर, दोनों के दोनों लेटर सेम है नहीं है। ठीक है, फिर वो चेक करेगा, देखो जैसे नमन था, नमन की दो फर्स्ट स्ट्रिंग की भी और सेकंड स्ट्रिंग की भी लेंथ सेम थी, बट अब सेम होगी, चलो भाई अब ये कंडीशन चेक हो गई, तो अब हमें अगली पे जाना पड़ेगा। वो एक और चीज चेक करेगा, क्या इस स्ट्रिंग का ईच लेटर मैच करता है सेकंड स्ट्रिंग के ईच लेटर से, तो बिल्कुल मैच करता है, तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी 5 थी, बट सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 6 है। कह रहा अब तो आगे की कंडीशन चेक इन चलेंगे, जब लेंथ ही नहीं सेम है तो क्या ही चेक करूंगा कि कौन सा लेटर सेम हो रहा नहीं हो रहा, जब लेंथ ही सेम नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या कहते हैं रिलेशनल में। ठीक है, एक मिनट देखो भाई, मैं बताता हूँ आपको रिलेशनल ऑपरेटर का नॉट इक्वल टू का साइन, क्या बताता हूँ, नॉट इक्वल टू का साइन कैसे। लाइक मेरी एक क्या है स्ट्रिंग है, लाइक उसमें मैंने डाला शिव। ठीक है, क्या शिवम नॉट इक्वल टू है किसके, अर्जुन के, बिल्कुल है। कि शिवम और अर्जुन अलग अलग है, कोई चीज मैच नहीं हो रही, ना लेंथ मैच हो रही है इनकी, ना इनकी ईच करेक्टर की वैल्यू, ईच स्ट्रिंग की ईच करेक्टर की वैल्यू नहीं मैच हो रही, तो क्या रिटर्न कर देगा, जैसे रिटर्न कैन फॉल्स, वो सॉरी ट्रू रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर देखते हैं, लाइक शिवम नॉट नॉट इक्वल टू शिवम, क्या मेरा शिवम नॉट इक्वल टू शिवम है, नहीं ऐसी बात तो है नहीं, गलत है ये बात तो, कि शिवम और शिवम तो सेम है, तो इनकी बात क्या हो गई, गलत हो गई, शिवम नॉट इक्वल टू शिवम है, नहीं है, तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू मतलब अगर मेरी दोनों स्ट्रिंग, नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी ले सकते हो, वो अगर नॉट इक्वल है मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो वो बात करेक्ट हो रही, मतलब रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और अगर लाइक दोनों स्ट्रिंग मेरी सेम है बट उसने बात कही नॉट इक्वल टू की और वो है सेम, तो क्या उसकी बात गलत होगी, तो क्या प्रिंट कर देगा, वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे हैं हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स, और भी रह रहा कोई, बस अभी इतना ही पढ़ाऊंगा इसमें मैं। ठीक है,
चलो अब देखते हैं अगला। अगले में क्या पढ़ना है हमारे को? अगले में पढ़ना है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। क्या पढ़ना है? बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। देखो क्या है बिल्ट इन फंक्शंस में। क्या तो आप स्ट्रिंग मेथड भी कह सकते हैं हम इनको, एंड इन बिल्ट इन फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं अपना फर्स्ट फंक्शन इन बिल्ट फंक्शंस का। हर एक एक फंक्शन का मैंने आपको बताया है कि हर एक एक फंक्शन का अपना अपना मीन है, अपना अपना पर्टिकुलर टास्क है। उसको पता है पहले से कि मेरे को क्या काम निकलवाना है, मेरा काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले लाइक ए ही मेरी स्ट्रिंग है, इसमें मैंने लिख लिया लॉर्ड कृष्णा। लिख लो आप, कुछ भी लिख लो, लिख लो आप शिवम लिख लो। ठीक है, शिवम लिख लिया मैंने। ठीक है, एक ना नाम ने मुझे इतनी आदत है, मैं एक ही नाम लिखता हूँ, मेरे को थोड़ा नाम बड़ा सा लगता है, मैं वही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो हर एक फंक्शन का यूज करने का सिंटैक्स डिफरेंट है। वो सिंटैक्स आपको उसका याद करना पड़ेगा। ठीक है, या समझना पड़ेगा, समझ लो। ठीक है, उसका काम क्या है, बट उसका अप्लाई करने का तरीका हर फंक्शन का अलग अलग है। क्या पता किसी का सेम हो किसी का अलग हो, करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रिंट करा लो क्या इसकी लेंथ। प्रिंट क्या करा दो, इसकी लेंथ। अब ये मेरी लेंथ है, इसके अंदर क्या जाएगा, मेरा आर्ग्यूमेंट पास होगा, वो मेरा क्या है ए, और ये क्या रिटर्न करके दे देगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए। ठीक है, कितनी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, क्या रिटर्न कर देगा, 6 रिटर्न कर देगा इसकी लेंथ। क्या रिटर्न कर दिया उसने, 6 रिटर्न कर दिया, ये आपके सामने। ठीक है, अगला देखो क्या करेगा, कैपिटलाइज। अगला क्या है मेरा, पहला मेरा था लेंथ, सेकंड कौन सा है मेरा, कैपिटलाइज। क्या है, कैपिटलाइज। देखो क्या है, कैफे कैपिटलाइज। ठीक है, एक मिनट, देखो मैं फिर से ही यही लेता हूँ, शिवम ही लेता हूँ। अब क्या करेगा ये, शिवम ही ले लिया मैंने। ठीक है, शिवम कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। क्या करेगा, जो भी आप देखो, मैं एक बात हमेशा बता दूं, जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अपर का अलग मतलब है, लोअर का अलग मतलब है। लोअर कैरेक्टर वो पाइथन उसे अलग समझती है, और अपर कैरेक्टर को वो अलग समझती है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब क्या है, लाइक एस। अब अगर मैं यूज करता हूँ ए डॉट, सॉरी हाँ, ए डॉट कैपिटलाइज। क्या, ए डॉट कैपिटलाइज। इसमें कोई आर्गुमेंट यूज नहीं करना है, इसको हमें यूज करना है बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर की तरह से। जो मेरी स्ट्रिंग का नाम है डॉट, देन फंक्शन का नेम, उसमें हमने क्या यूज करा था, उसके जो हमारे पैरेंथेसिस थे उसके अंदर हमने पास करी थी अपनी स्ट्रिंग। हर का यूज करने का अलग है मतलब। ठीक है, अब क्या कराओ, प्रिंट करा दो ए को। अब ए को जब मैं प्रिंट कराऊंगा क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा मेरी स्ट्रिंग का, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल लेटर में, मतलब अपर में। किसमें, कैपिटल में। लाइक मेरा स्मॉल में है ना, लोअर में है। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो प्रिंट करके, शिवम शिवम। एक मिनट, एक मिनट गाइस, रुक जाओ, भी करता हूँ सेम। पता क्या है, इसमें हम क्या करो, इसको के में ले लो पहले, तो सॉरी के में ले लिया। अब के को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, वरना पता क्या है, वो सेम वैल्यू की प्रिंट कर दे रहा, चेंज नहीं कर रहा उसमें, सेम है तो शिवम प्रिंट कर दे दिया। हमने के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया, देन के को प्रिंट कर लिया, तो अब वो चेंज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये देखो, अब देखो जो मेरा शिवम था, ये सिक्स जो है मेरा प्रीवियस आउटपुट है। जो मेरा शिवम था, शिवम का मेरा जो एस था वो किस में था, लोअर में था। किस में कन्वर्ट हो गया, वो अपर में हो गया। मतलब किस में हो गया, अपर में हो गया, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। मेरा पहला, मेरा फर्स्ट लेटर था। ठीक है,
अगर मेरा वो पहले से ही किस में है, फर्स्ट लेटर किस में है, पहले से ही कैपिटल में है, तो वो सेम टू सेम रिटर्न कर देगा वो। फिर कैपिटल जैसे लोअर में नहीं करना है, कैपिटल में ही देगा, ठीक है, तो कैपिटल में ही रहेगा फिर। बस अगर टू कन्वर्ट अ फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग इनटू द सॉरी फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग आर कन्वर्ट इनटू द अपर लेटर, ठीक, अपर में चेंज कर देगा उसको, ठीक है। और अगर वो पहले से ही क्या है, अपर में है, तो डू नॉट चेंज, ठीक है। दे कैन प्रिंट सेम एज प्रीवियस स्ट्रिंग, जो तुम्हारी सेम स्ट्रिंग थी पहली वही क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगली मेरी क्या है, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन एक बहुत जरूरी फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, ये बहुत मेन फंक्शन है और ये बहुत जगह यूज होता है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है देख लेते हैं। पहले तो स्प्लिट फंक्शन का सिंटैक्स देखो क्या है। स्प्लिट, इसको हम एज एन आर्गुमेंट इसमें पास करेंगे। सबसे पहले सेपरेटर, ठीक है। देन उसके बाद हम लिखेंगे मैक्सिमम स्प्लिट, कि हमें कहाँ तक उस चीज को स्प्लिट करना है, ठीक है, वो लिखेंगे। उसको भी हम ऐसे लिखते हैं, इसमें भी हम इसको एक उसमें लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, देन इस पूरे को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। ऐसे इसका सिंटैक्स है, ठीक है। अब इसको यूज देखो कैसे करूंगा मैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है लाइक, मैं पहले ना कमेंट कर देता हूँ सारा, देखो कैसे है। लाइक मेरी स्ट्रिंग है a इक्वल्स टू पाइथन विद नमन आर फेथफुल चैनल, ठीक है। पाइथन विद नमन आर फेथफुल चैनल, सॉरी आर नहीं, इज फेथफुल चैनल, द फेथफुल चैनल, ठीक है। अब क्या है, ये क्या करेगा अगर मैं इसमें यूज करूंगा स्प्लिट फंक्शन का। लाइक मैं यूज करता हूँ a डॉट स्प्लिट और प्रिंट करता हूँ a, तो ये क्या करेगा, मेरी हर स्ट्रिंग को क्या करेगा, वर्ड को नहीं तोड़ने का, हर एक स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक लिस्ट के अंदर क्या कर देगा, डाल देगा, क्या कर देगा, डाल देगा, ठीक है। मतलब अगर पाइथन में वो पी को नहीं उठाएगा, पाइथन से क्या हो जाएगा, स्प्लिट, टूट जाएगा, विद स्प्लिट हो जाएगा, नमन स्प्लिट, ये क्या हो जाएगा, कोड्स के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोर होकर मेरी लिस्ट में क्या हो जाएंगे, पेंट हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। देखो लाइक मैं अभी प्रिंट करा कर दिखाता हूँ आपको। देखो एक मिनट, मैं क्या लिखता हूँ, पाइथन विद नमन इज अ फेथफुल चैनल। देखो पाइथन अलग से आ गया, विद अलग से आ गया, नमन अलग से आ गया, इज अलग से आ गया, एक किस में स्टोर हो गया, एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया एज अ एलिमेंट, एज अ एलिमेंट स्टोर हो गई मेरे, ठीक है, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये भी हो गया मेरा स्प्लिट फंक्शन। अब मेरा क्या है, रिप्लेस फंक्शन। क्या है, रिप्लेस फंक्शन। लाइक अपडेट करने में हेल्प करेगा रिप्लेस फंक्शन मेरा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूं, एक मैंने स्ट्रिंग ले ली अपनी ए, इसको लिख लिया मैंने, राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक है। और अब क्या करा मैंने, यहाँ पर यूज करा फंक्शन का, क्या यूज करा, फंक्शन का यूज करा, वही एक के ले लिया, कुछ भी वेरिएबल कुछ भी ले लो, ए डॉट रिप्लेस, आपको करेक्ट लिखना है फंक्शन का नेम, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है अपनी ओल्ड वैल्यू जो आपकी स्ट्रिंग में है, जिसको आपको चेंज करना है। ओल्ड वैल्यू मतलब लाइक मेरे को चेंज करना है गुड, गुड को चेंज करना है, और उसकी जगह न्यू वैल्यू जो आपको अपेंड करनी है, न्यू वैल्यू घेरनी है मेरे को, गुड की जगह बैड घेरना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपकी न्यू वैल्यू है, सॉरी ये आपकी ओल्ड वैल्यू है, ठीक है, और ये आपकी न्यू वैल्यू है जो आपको रिप्लेस करनी है एज अ
ओल्ड वैल्यूज अपनी, ठीक है। और क्या करो, प्रिंट कर दो के को। अब क्या प्रिंट होएगा मेरे पास, राहुल इज अ बैड बॉय, ठीक है। राहुल इज अ बैड बॉय, ठीक है। मेरा ये प्रिंट हो गया इसमें। लाइक मेरे को क्या करना है, लाइक मेरे को रिप्लेस करना है जहां पर भी मेरे पास गैप है, क्या है गैप है, वहां पे क्या प्रिंट हो जाए, एक हाइफन प्रिंट हो जाए। क्या, हाइफन। देखो हो गया, राहुल इज अ गुड बॉय। जहां पर भी मेरे पास गैप है, ठीक है, मेरे पास यहाँ भी गैप था, यहाँ भी गैप था, यहाँ भी गैप था, देन यहाँ भी गैप था, ठीक है। जहां पर भी मेरे पास गैप है वहां पर क्या हो जाए, एक हाइफन प्रिंट हो जाए। ये गैप तो मेरा ओल्ड है, यहाँ पर गैप था, इसकी जगह क्या प्रिंट हो गया, हाइफन प्रिंट हो गया, ठीक है। कुछ भी, लाइक मेरे पास यहाँ पर अगर है ए, तो ए की जगह मैं एन गिरना चाहता हूँ, तो जहां पर भी ए है होगा मेरी स्ट्रिंग में, वहां पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखो राहुल एन, मतलब यहाँ पर राहुल की जगह ए था ना, तो वहां पर एन आ गया, ए था एन आ गया, ठीक है। ऐसे में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस भी हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं आपको कुछ मेथड्स और बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, रिप्लेस था ये, रिप्लेस, ठीक है। अगला इज अल्फा, क्या, इज अल्फा। अब ये क्या चेक करता है इज अल्फा, कि अगर मेरे जितनी भी स्ट्रिंग है वो क्या है, अल्फाबेटिक जो लेटर है वो किसमें है, वो अल्फाबेट्स है। अगर क्या है वो अल्फाबेट्स है, तो क्या प्रिंट कर देगा वो, ट्रू प्रिंट कर देगा। लाइक मैंने लिखा ए इक्वल्स टू, अगर मेरे सारे स्ट्रिंग में अल्फाबेट होंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। अगर अल्फाबेट की जगह कोई डिजिट होगी, ठीक है, तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। लाइक मैंने प्रिंट कर डाला कुणाल, ठीक है। क्या करा, यूज करा मैंने अपना इसको, इज मतलब हमेशा याद रखना ना, इज भी एक मेंबरशिप ऑपरेटर ही होता है। इसका क्या काम होता है, इस चेक करता है कि वो चीज है, मैचिंग के लिए होता है, वो अंदर चेक करने के लिए, मैचिंग के लिए होता है कि वो चीज है या नहीं है। इज अल्फा मतलब क्या मेरा जो अल्फाबेट लेटर्स है वो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट है। अगर अल्फाबेट है देन दे कैन रिटर्न ट्रू, एल्स दे कैन रिटर्न फॉल्स। लाइक इसको कैसे यूज करूंगा मैं, मेरी ए का नेम, देन प्रिंट इज, देखो अपने आप आ गया, देखो यहाँ पर लिख के वो इज अल्फा, ठीक है। इज अल्फा क्या, प्रिंट हो जाएगा मेरा इफ, ठीक है। अभी रुक जाओ, मैं प्रिंट अभी कराता हूँ, मैं कराता हूँ प्रिंट। अभी पता क्यों नहीं आउटपुट कुछ, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया ना, यहाँ पर कराता हूँ प्रिंट। ऐसे ओके इक्वल्स टू प्रिंट, ठीक है। देखो क्या प्रिंट हो गया, ट्रू। मेरे में सारे अल्फाबेट्स हैं, सारे के सारे अल्फाबेट्स। लाइक मैं डाल देता हूँ उसमें भी डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो है तो ये स्ट्रिंग के अंदर ही, और माना ने स्ट्रिंग ही जाएगा, बट इसे ऐसा हम क्या चेक करें, वो हमारे को चेक करना है कि वो डिजिट है या उसके अंदर अल्फाबेट। तो एक इनबिल्ट फंक्शन बना रखा, अगर वो अल्फाबेट उसके अंदर है तो दैट मीन ट्रू। सारे अगर अल्फाबेट्स है बट अगर उसमें डिजिट्स आ गई तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब इस अल्फा, सारे तो हमारे क्या नहीं है, अल्फा नहीं है, इसमें डिजिट्स भी हैं। अब क्या होगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, करेक्ट कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर हमारे सारे अल्फाबेट होने चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर, अगर एक भी कोई और चीज आ गई तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। बाय चांस मैं पे डिजिट ना लेकर मैं कुछ और करेक्टर ले लेता हूँ, लाइक ये सब ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि सारे अल्फाबेट्स तो है ही नहीं, ठीक है। अब मैं अगला चेक करता हूँ, लाइक इज डिजिट, ये इसका रिवर्स है। लाइक ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, m is equals to a dot is digit, प्रिंट है, ठीक है।
देखो, अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर सारी ही डिजिट हुई तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। बट अगर सारी डिजिट नहीं हुई और उसके अंदर कोई अल्फाबेट या कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो वो डिजिट रहा ही नहीं, मतलब इस डिजिट क्या मेरा ए के अंदर पूरी डिजिट्स हैं, मीन अगर है तो ठीक है, देन रिटर्न ट्रू। अगर नहीं है, कोई और कैरेक्टर या कोई अल्फाबेट है उसके अंदर, तो रिटर्न फॉल्स। तो अभी ट्रू रिटर्न कर देगा मेरा ये, क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर अल्फाबेट्स भी डाल देता हूँ, ए बी सी डी, तो क्या क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा हमारे को, क्योंकि सारे मेरी डिजिट्स नहीं है उसके अंदर, कुछ अल्फाबेट्स भी आ गए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो देखते हैं, हाँ देखो, अब मेरा एक और है लोअर, लोअर ठीक है फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करेगा कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी, लाइक मैंने लिखा, कैपिटल में लिखता हूँ पहले, ठीक है, नमन ही लिख लेता हूँ। वो क्या करेगा, अगर मैं फंक्शन यूज करूंगा अपने स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करूंगा तो क्या परफॉर्म करेगा, जितनी भी स्ट्रिंग के अंदर मेरे अल्फाबेट्स होंगे उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो लोअर में, स्मॉल लेटर में, ठीक है। लाइक मैं इसको यूज करता हूँ कि इक्वल्स टू ए डॉट लोअर, लोअर प्रिंट, ठीक है। क्या करा इसने, नमन, नमन दिख रहा है, नमन क्या करा इसने, सबको स्मॉल लेटर में कर दिया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। वो प्रीवियस कमेंट, प्रीवियस का आउटपुट शो हो रहा था इसमें, तो वो वाला लो, ठीक है। अब देखो, अब बाय चांस मिक्स है, लोअर भी है अपर भी है, लाइक ना, ठीक है, ना, ना, ठीक है। अब इसमें लोअर भी है और अपर भी। अब क्या करेगा, अपर जो है उन्हें अपर, वो जो अपर है उन्हें क्या करेगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर में। और जो लोअर में उन्हें लोअर में ही रहने देगा, बट क्या कर देगा, जो बाकी मेरे अपर उन्हें किस में कन्वर्ट कर देगा, वो लोअर में, मतलब स्मॉल लेटर, ठीक है। देखो, ठीक है। अब ऐसी एक और भी है, इसका रिवर्स, अपर, ये क्या करेगा अपर, इसको भी देख लेते हैं। लाइक ये मेरी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, यही ले लेता हूँ मैं फिर से, नंबर, इसमें लोअर स्मॉल लेटर है। अभी क्या करेगा, जितने भी मेरे स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल लेटर्स या लोअर लेटर्स होंगे उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर्स में, अपर लेटर्स में, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके देगा। लाइक बी इक्वल्स टू ए डॉट अल्फा प्रिंट बी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, नमन है, सारे के सारे लोअर में है, और अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, सॉरी 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 अपर, सॉरी अपर, अपर में मतलब किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो अब नमन मेरा किस में आएगा, कैपिटल लेटर में प्रिंट हो जाएगा नमन। अब वही है, मैं अगर इसमें लिखता हूँ कुछ अपर लिखता हूँ, कुछ लोअर लिखता हूँ, लाइक वही। अब क्या है, जो अपर और कैपिटल लेटर है वो अपर और कैपिटल ही रहेंगे, बट जो स्मॉल लेटर्स है मेरे, जो लोअर लेटर्स है वो मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अगला देखते हैं अपना, देखते हैं, चलो। अगला है मेरा इस अपर, क्या है, इस अपर, इस अपर मैंने आपको इस अपर नहीं बताया मेरे ख्याल से, है ना, इस डिजिट बता दिया था मैंने आपको, इस अल्फा बता दिया था, रिप्लेस इस अपर नाम का दिया। अब वो मैच, इसका मैंने बताया मैच करेगा, लाइक क्या है, इस अपर, लाइक ए है, मेरे जितने भी लेटर मेरे कैपिटल लेटर्स में होंगे, अगर वो सारे ही लेटर मेरे कैपिटल में है तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। अगर उसमें कोई भी लेटर मेरा लोअर में होगा तो देन क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। लाइक मैं लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ वंश, ठीक है। क्या करा है, यूज करा मैंने इसमें ए डॉट इज अपर, देन प्रिंट एफ कर दो,
क्या प्रिंट कर, ट्रू प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पर ट्रू प्रिंट होकर आ गया ना, मतलब मेरे सारे लेटर किस में है, अपर में है। तो एक बात सही है ट्रू। अब मैं एक लोअर कर दिया, मैंने एस और एच को क्या कर दिया, लोअर कर दिया। अब क्या है, इज अपर, मतलब अपर तो है नहीं सारे, लोअर भी है इसमें, मतलब क्या देगा, प्रिंट फॉल्स कर देगा। क्या कर दिया, प्रिंट फॉल्स कर दिया। अगर मेरे सारे लेटर्स क्या होंगे, अपर में होंगे, देन रिटर्न ट्रू। अगर उसके अंदर कोई भी लोअर लेटर आ गया या कोई और कोई चीज आ गई तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब ऐसे ही मेरा किस लिए है, इज लोअर के लिए है। इज लोअर जो क्या यूज करेगा, अगर मेरे सारे लेटर्स क्या हो एक स्ट्रिंग के, लोअर हो स्मॉल हो, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर उसके अंदर कोई अपर लेटर आ गया या कोई और कोई चीज आ गई, अगर अपर आ गया तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इज लोअर, सारे लोअर होने चाहिए, अगर लोअर है उसके अंदर तो रिटर्न ट्रू करेगा, वरना फॉल्स कर देगा। लोअर होने चाहिए, ठीक है। ए लाइक नमन, सारे लोअर है, ठीक है। ए डॉट ए डॉट इज लोअर, प्रिंट, मैं प्रीवियस को कमेंट कर देता हूँ। देखो अभी ट्रू रिटर्न कर देगा ये मेरे को, देखो यहाँ पर क्या रिटर्न कर दिया इसने, ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, कुछ अपर लेटर डाल देता हूँ, लाइक ना ऐसे। ये मैंने क्या डाल दिया, अपर डाल दिया, एक और चेंज कर दिया इसमें मैंने। तो अब इसके अंदर क्या है, मैंने एक बात क्या कही थी, सारे लोअर हो गए तो ट्रू करेगा, अगर लोअर के यहाँ कोई भी अपर आ गया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया। सो भाई देखते हैं ज्वाइन फंक्शन के बारे में, ठीक है। ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, देखो ये मेरी स्ट्रिंग होगी एक, लाइक नमन के नाम से, ठीक है। एक मेरी एस होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, डी ए डॉट, ठीक है, सॉरी ए डॉट नहीं, एस डॉट ज्वाइन, पास करूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट अपना स्ट्रिंग को, ठीक है। ये मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग का नेम हुआ, देन प्रिंट। अब क्या करेगा, जो मेरा नमन होगा वो किससे ज्वाइन होएगा, एस से होएगा। कैसे ज्वाइन होएगा, उसका ईच लेटर किससे ज्वाइन होएगा, मेरे अंडरस्कोर, जैसे कि एन, देन अंडरस्कोर ए, देन ए अंडरस्कोर सॉरी हाइफन एन हाइफन ए हाइफन एम, देन एम हाइफन ए, देन ए हाइफन एन। ऐसे करके करके ए के बाद हाइफन, सॉरी एन के बाद हाइफन, देन ए, देन ए के बाद हाइफन, देन एम के बाद हाइफन, देन ए के बाद हाइफन, देन एन, ठीक है। तो ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। प्रिंट करा कर देखते हैं, देखो ठीक है, हो गया ना। देखो एन के बाद हाइफन, ए के बाद हाइफन, एम के बाद हाइफन, ए के बाद हाइफन, देन एन के बाद हाइफन, ठीक है। क्या हो गया, ये ज्वाइन हो गया। एक और रहता है लास्ट मेथड, बिल्कुल मेरा और मेन मेथड है, वो भी एक स्वैप केस। स्वैप केस क्या करेगा, स्वैप केस आर यूज्ड, मैं लिख देता हूँ, are used to convert lower to upper and upper to lower, ठीक है। क्या करेगा, जैसे कि लाइक मेरी एक स्ट्रिंग है, तो मैंने लिखा ये लिखा मैंने, ठीक है। अब मेरे इसके अंदर अपर लेटर भी है, लोअर लेटर, मतलब स्मॉल लेटर भी है, कैपिटल लेटर भी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू ए डॉट स्वैप केस, क्या करेगा, जो मेरे लोअर लेटर्स होंगे उनको किस में कर देगा, अपर में कर देगा, मतलब कैपिटल में कर देगा। और जो मेरे अपर लेटर होंगे मतलब कैपिटल लेटर्स होंगे, उनमें किस में कर देगा, उन्हें लोअर में कर देगा, मीन स्मॉल में कर देगा, ठीक है। देखो ये देखो, दिव्यांश, मतलब मेरा दिव्यांश किस में हो गया, लोअर में हो गया, वहां पर अपर में होगा, ये इसे किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, लोअर में। अब वी जो था वो किस में था, मेरा लोअर में था, उसे अपर में कर दिया। वाई जो मेरा होगा वो अपर में होगा, उसे लोअर में कर दिया। ए और एन मेरा किस में होगा, अपर में होगा, उसे किस में कर दिया उसने, लोअर में। और एन एस और एच मेरा किस में होगा, लोअर में होगा, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर में, ठीक है। देखो ठीक है, देख लेना, ठीक है। जो मतलब लोअर होगा उसे अपर में कर देगा, मतलब जो स्मॉल होगा उसे कैपिटल में कर देगा, और जो कैपिटल लेटर होगा उसे किस में कर देगा, लोअर लेटर में, ठीक है। तो हमारे ये खत्म होते हैं क्या, मेथड्स। अब हम ना प्रोग्राम्स करते हैं, क्या करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं दो तीन, किससे रिलेटेड, इसी चीज से रिलेटेड, ठीक है। लाइक फर्स्ट, सबसे फर्स्ट एग्जाम, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज
देखते हैं। क्या करो सबसे पहले कि लाइक मेरे पास एक स्ट्रिंग है, राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस gap between strings and uh, and input नहीं and new values। अरे रुक जाओ यार, राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस गैप को हटाओ और बिटवीन द स्ट्रिंग्स के बीच में से एंड टू एंटर कर दो उसमें क्या, हाइफन ठीक है। लाइक ये मेरी एक स्ट्रिंग है, और हाँ इसमें याद रखो विदाउट यूजिंग करना है, विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। देखो कैसे करना है इसको। लाइक मेरा एक है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मेरी स्ट्रिंग में क्या करना है, लाइक मैंने लिख दिया अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, इज अ थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। अब जहां पर भी मेरे को दिख रहा है ना मेरे पास गैप है, क्या है मेरे पास गैप है, जैसे कि अर्थ के बाद गैप है, इसके बाद गैप है, तो यहाँ पर गैप की जगह क्या आ जाए, हाइफन आ जाए, ठीक है। लेकिन मुझे कोई इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करना, कोई रिप्लेस का यूज़ नहीं करना, कोई ज्वाइन का यूज़ नहीं करना, मेरे को किसी चीज़ का यूज़ करना नहीं, ठीक है। मेरे को बाय यूजिंग लॉजिक की तरह यूज़ करना है। तो क्या करो, पहले इसमें जाओ, क्या करो पहले इसके अंदर जाओ, फॉर आई इन ए के अंदर गया, इफ आई मेरा इक्वल्स टू अगर होगा इसके गैप के, तो क्या कर दो वहां पर प्रिंट कर दो हाइफन को, क्या कर दो, हाइफन को प्रिंट कर दो, समझ रहे ना। देन एल्स प्रिंट कर दो सिंपल आई को, हुआ क्या। ये मैं बहुत बेसिक प्रोग्राम, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम आपको मैं स्ट्रिंग के बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं कमेंट करता हूँ, प्रीवियस कमेंट्स करता हूँ। लाइक मैं डालता हूँ फॉर आई इन ए, मतलब ए के अंदर गया, सबसे पहले आई आएगा, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा। आई में क्या आया, ई आया, सॉरी, हाँ आई आया, फिर ए आया, फिर आर आया, फिर टी आया, फिर एच आया। फिर जब गैप आया, हाँ भाई गैप और गैप इक्वल है, समझ लो। पहले अर्थ आया, अर्थ का ई आया, ई इसमें नहीं है, मैच नहीं होना, चल भाई प्रिंट करते हैं, एल्स चलेगा, प्रिंट हो जाएगा आई। ए आर कुछ नहीं है, एल्स में जाते रहेंगे, प्रिंट होते रहेंगे, चलो भाई। फिर क्या आया, गैप आया, गैप पाँच मैच हो गया, भाई गैप नहीं होगा, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या प्रिंट होगा उसकी जगह, हाइफन, ठीक है, हाइफन प्रिंट होगा, मतलब अर्थ के बाद हाइफन आ जाएगा, ऐसे आई। अब आई मेरा गैप से मैच नहीं हो रहा, एस मेरे गैप से मैच नहीं हो रहा, मतलब अब एल्स में जा रहे हैं, एल्स में जाके प्रिंट हो रहा वो, देन फिर से गैप से मैच हो गया, गैप से मैच हो गया, मतलब हाइफन प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही फिर मतलब ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। देखो ऐसे हम रन करेंगे तो क्या आएगा, अब ये ऐसे आ रहा ना आउटपुट मेरा, ऐसे आ रहा ना, ठीक है, इसको ऐसे आ सकता, अभी ऐसा आ जाएगा, कॉमा एंड इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था अगर हमें हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं भी यहाँ पे लिख देते हैं एंड। देखो अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया, मतलब जहाँ गैप था उसके क्या रिप्लेस हो गया, हाइफन। अब एक और जल्दी से करते हैं, राइट अ प्रोग्राम enter a substring by the user and count them, ठीक है। लाइक क्या है मेरे पास है, एक ए ही है मेरे पास, मैंने लिखा, यही लिख लेता हूँ, ठीक है।
लिखता हूँ यही। अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट। थर्ड प्लैनेट, और एक और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर सेंटेंस, एंड राधिका इज अ गुड गर्ल। ठीक है, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, मेरे को यूजर से ना एक सबस्ट्रिंग पूछनी है, कोई सी पूछ लो और क्या करा लो, उसे काउंट कर लो। लाइक यूजर डालता है इज, एक सबस्ट्रिंग। अब मेरे को काउंट करने से इज कितनी बार आ रही है मेरी लाइन में, तो वो यूजर से पूछेंगे। लाइक पहले क्या करो, सबस्ट्रिंग पूछ लो, सब के नाम से पूछ लो, सब str के नाम से, इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एंटर सब स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या करो, कर लिया, एंटर कर लिया सब स्ट्रिंग। अब है ना, पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, तब जाकर हर एक एक मेरा जो क्या होगा, सब स्ट्रिंग होगी, वो क्या होगी, एक इसमें आएगी, मेरे लिस्ट के अंदर स्टोर होगी। लाइक मैं लिखता हूँ एस इक्वल्स टू के इक्वल्स टू ए डॉट स्प्लिट। मैंने आपको बताया प्रीवियस में स्प्लिट फंक्शन का यूज, स्प्लिट होगी वो। अब वो एक लिस्ट की फॉर्म में, लिस्ट में आप लूप चला लो, लेकिन उससे पहले काउंट नाम का वेरिएबल ले लो 0। अब लूप चला लो फॉर आई इन के, ठीक है। इफ आई इक्वल्स टू किसके, जो मेरा सब स्ट्रिंग है यूजर डालेगा str के, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, देन प्रिंट क्या कर दो, काउंट कर दो, एंटर करते हैं। ये प्रीवियस आउटपुट आ गया। एक मिनट भाई, वो प्रीवियस आउटपुट शो हो रहा है मुझे, कमेंट कर देते। एंटर सब स्ट्रिंग, लाइक मैं यही चेक करता हूँ कि इस कितनी बार आ रहा है, लाइक इस हाउ मच टाइम, कितनी बार आ रहा है इस मेरा, 2 टाइम्स आ रहा। देखो 2 टाइम्स ही आ रहा, कितने टाइम्स आ रहा, 2 टाइम्स आ रहा। देखो इस आ और इज कितनी टाइम आ रहा, 2 टाइम्स। लाइक मेरे को सर्च करना है कि ए कितने टाइम्स आ रहा, ए भी 2 टाइम्स आ रहा, ए ए और ए कितनी बार आ रहा, 2 टाइम्स। ठीक है, अब आपको एक बात बताऊं मैं, कि इसमें ना ये जो हमारे वर्ड्स के अंदर के है ना, उनको नहीं काउंट करेगा ये। किसको काउंट करेगा, एक पूरे के पूरे, एक हमारे ईच वर्ड को, ईच वर्ड मतलब कहते हैं कि 3 है तो 3 को पूरा काउंट करेगा, प्लेनेट है तो प्लेनेट को पूरा काउंट करेगा, उसके अंदर के लेटर्स को काउंट नहीं करेगा वो। ठीक है, लाइक मैंने डाला यहाँ पर सोनाली इज अ प्रीटी गर्ल। ठीक है, प्रीटी गर्ल, ठीक है, मैंने डाल दिया ये। अब मेरे को काउंट करना है गर्ल्स कितने टाइम आ रहा, गर्ल गर्ल 2 टाइम आ रहा। ठीक है भाई, आउटपुट तो यहाँ चाहिए ना, अगर यूजर डालता है इसमें गर्ल गर्ल तो कितने टाइम्स आ रहा, 2 टाइम्स आ रहा। लाइक मैं डालता हूँ इसमें राधिका, राधिका तो नाम एक बार आ रहा, तो कितनी बार आ रहा वो, राधिका 1 टाइम्स आ रहा। ठीक है, एक लास्ट प्रोग्राम एक और, काउंट ईच वोवेल्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये बेसिक प्रोग्राम है बिल्कुल, लाइक ए है, इसमें डाल दिया मैंने शुभम गोइंग मनाली टू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, मनाली गया, शुभम गोइंग मनाली टू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी विद फ्रेंड्स। ठीक है, विद फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या करा, काउंट्स करना वोवल्स को, तो अब क्या करो, उसमें लूप चलाओ फॉर
आई इन ए, ठीक है। इफ आई इन ए ई आई ओ यू, क्या करो, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। एल्स काउंट सी इक्वल्स टू काउंट सी प्लस 1, या काउंट वी ले लो, ठीक है। काउंट क्या ले लो, वी ले लो, और यहाँ क्या लिखो, काउंट सी इक्वल्स टू 0, काउंट वी इक्वल्स टू 0, और क्या करा लो, प्रिंट करा लो, क्या करा लो, प्रिंट करा लो, प्रिंट नंबर ऑफ बबल्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, कोमा काउंट वी, ठीक है, काउंट वी, देन प्रिंट number of constant are present in a string, comma count c, ठीक है। मैं प्रीवियस को अपना कमेंट कर देता हूँ, प्रोग्राम को देन रन करके देखते हैं, ठीक है। देखो उसने कहा नंबर्स ऑफ वोवल्स 20 हैं और जो कांस्टेंट है वो कितने हैं, 46 हैं। तो काउंट करके देखते हैं। अब इतने बड़े को कौन काउंट करेगा, मैं छोटा ही ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा वो ले लेता हूँ मैं, नेम एक एलिफेंट लिख लेता हूँ, एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। अब देख लो आउटपुट क्या आना चाहिए, एलिफेंट 1 2 3 हमारे पास वोवल्स आने चाहिए, और देन रिमेनिंग मेरे पास कांस्टेंट आने चाहिए। तो देखो 3 वोवल्स आ गए और बाकी रिमेनिंग मेरे पास क्या आ गए, कांस्टेंट, मतलब टोटल 8 डिजिट्स में से 1 2 3 वोवल्स हैं और बाकी मेरे पास कांस्टेंट, ठीक है। ये इसने प्रिंट कर दिया। अब एक और है जो एक अच्छा प्रोग्राम है, क्या है, काउंट द लोअर अपर digit special symbol and space, count separately, ठीक है। हमारे को एक स्ट्रिंग है, एक हम स्ट्रिंग लेंगे या एक हम सेंटेंस लेंगे, उसमें हमें काउंट करना है कितने अपर, क्या कितने अपर लेटर्स हैं, कितने लोअर लेटर्स हैं, उसमें कितनी डिजिट्स हैं, कितने स्पेशल सिंबल्स और कितना स्पेस। एक मैंने एक ले लिया एस टी आर ले लो, स्ट्रिंग ले ली हमने, एस टी आर, हाँ एस टी आर ले लिया, एस टी आर मैंने डाल दिया, लाइक शिवम कुछ भी ले लो, ये मैंने गैप भी दे दिया इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 भी डाल दिया, फिर से कुछ स्पेशल सिंबल्स ले लिए मैंने, लोअर भी हैं, ठीक है। मतलब मेरे इसके अंदर क्या है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स मेरे लोअर में भी अपर में भी हैं, मेरे पास स्पेशल सिंबल्स भी हैं, मेरे पास डिजिट्स भी हैं, देन मेरे पास स्पेस भी है, स्पेस और दे देते हैं, ठीक है। अब इनको सबको सेपरेटली काउंट करना, तो काउंट वेरिएबल्स क्रिएट करो, काउंट 1 इक्वल्स टू 0, काउंट 2 इक्वल्स टू 0, काउंट 3 इक्वल्स टू 0, देन काउंट 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लूप चलो, फॉर आई इन एस टी आर, फॉर आई इन str if str sorry I dot is upper, क्या करो, काउंट 1 इक्वल्स टू काउंट 1 प्लस 1, एलिफ I dot is lower, then count
equals to count 1 count 2 equals to count 2 plus 1 alif I dot digit count 3 equals to count 3 plus 1 then alif I dot क्या है हाँ if I is equals to इनमें से कोई सा हो, ये मेरे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और क्या है, ये हाइफन हो गया, ये हो गया, ठीक है। इनमें से कोई सा भी होता है तो क्या होगा, स्पेशल सिंबल से नहीं भी काउंट करा जाएगा। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट 4 सॉरी काउंट 4 इक्वल्स टू काउंट 4 plus 1 then else count equals to count 5 ले लो, count 5 equals to count 5 प्लस के बाद एक और काउंट लेना पड़ेगा ना यहाँ पर, काउंट 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब प्रिंट करा लेते हैं लूप से बाहर आकर, प्रिंट नंबर ऑफ कैपिटल लेटर इज काउंट, ठीक है। प्रिंट नंबर ऑफ लोअर लेटर इज count 2 print number of digits is count 3, ठीक है। print number of special symbol is count 4, ठीक है। फिर then print number of space is count 5, ठीक है। सो मैं प्रोग्राम इज रेडी एंड डन, मेरा प्रोग्राम डन हो चुका है ये। अब क्या करते हैं, इसको रन कर देखते हैं। पहले मैं कमेंट कर देता हूँ प्रीवियस प्रोग्राम को, ठीक है। अब एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं, यही आना चाहिए। कितने हैं हमारे पास, SHI ये 3 हमारे पास ये हैं अपर में, 3 तो अपर में है, देन 3 लोअर में है। हमारे पास ये क्या कहते हैं, वो कितने हैं डिजिट्स, 1 2 3 4 4 डिजिट्स है मेरे पास। और स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 5 है, 5, ठीक। कॉर्ड्स को नहीं गिनने का, कभी समझो कॉर्ड्स को भी काउंट कर ले, कॉर्ड्स को नहीं काउंट करेगा वो। और मेरे पास स्पेस कितना है, 2, ठीक है। 1 मिनट, स्पेस कितना है, 2। तो मेरा आउटपुट यही आना चाहिए। मैं रन कर देखता हूँ प्रोग्राम को। अभी ये कहता है कि आई डॉट डिजिट, हाँ वो मैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, आई डॉट की जगह यहाँ पर आएगा इस, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल इज 0, ये नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल को क्या कह रहा है, 0 दे रहा है, लेकिन अल्फाबेट्स को लोअर से क्या दे रहा है, करेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्यों। इसमें पहली बात तो इक्वल्स टू यूज नहीं होगा, इसलिए एरर दे रहा है। इसमें इनका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अभी बताता हूँ, पहले इसको चेक करते रन कर ये सही दे रहा है क्या वो। इतना स्पेशल सिंबल इज 4, स्पेशल सिंबल 4 है हमारे पास। काउंट करते हैं स्पेशल सिंबल्स कितने हैं, एक मिनट। स्पेशल सिंबल्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक मिनट, हमारे पास है 5 और ये काउंट कितने कर रहा है, 4। हमने कोई छोड़ा है क्या ऐसा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हमने ये वाला नहीं लिखा ना, इसलिए इसने तो काउंट नहीं करा। अब हम ये लिख देंगे तो काउंट कर लेगा, ठीक है। हमने ये वाला नहीं लिखा था ना, इसलिए उसने इसको काउंट नहीं करा।
अब वो काउंट कर लेगा, इस वाले को काउंट नहीं करता ना। अब स्पेस का भी देखते हैं, रुक जाओ। देखो काउंट कर लिया उसने, स्पेशल सिंबल इज 5, ठीक है। स्पेस को भी काउंट कर लिया उसने, ठीक है। स्पेस को भी उसने कितना क्या करा, काउंट कर लिया। स्पेस भी 2 आ गया, मतलब हमारे सही आ रहे। कैपिटल लेटर 3 है, लोअर लेटर 3 है, डिजिट्स 4 है, देन स्पेशल सिंबल 5 है, देन स्पेस क्या है, 2 है। तो स्पेस बढ़ा लो, स्पेस अगर हम यहाँ पर एक और लिखना चाहें, एक और स्पेस लिख लेते हैं। एक और हम अपना क्या बना देते हैं सिंबल, मतलब अब हमारे पास कितनी होगी वैल्यू चेंज होगा, 3 स्पेस होगी हमारे पास आना चाहिए। और हमारी जो स्पेशल सिंबल है वो कितना होगी, 6 होगी। तो ये आउटपुट आना चाहिए 3 3 4 6 3। देखो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आउटपुट आया है, 4 3 3 4 6 3, ठीक है। मैं काउंट कर लिया कि कैपिटल लेटर 3 है, लोअर लेटर 3 है, डिजिट्स 4 है, स्पेशल सिंबल 6 है, स्पेस कितना है 3, ठीक है। सो ये प्रोग्राम्स हमारे होते हैं डन, ठीक है गाइस, एक मिनट, ओके, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स होते हैं डन। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स है जो मैंने, वैसे तो मेन तो मेरा कंसेप्ट था कि आपको बेसिक समझाऊं, ठीक है। बाकी एक दो प्रोग्राम्स मैंने करा दी जो आपको थोड़ा सा, जो ऊपर हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनका यूज़ कर कर कि हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो उसको हमने देख लिया, ठीक है। और कोई प्रोग्राम अगर मेरे को ऐसा दिख भी नहीं रहा, मतलब और इनकी प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस करो, बाकी मैं वन शॉट में लेकर आपको भेजता रहूँगा या फिर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें जितना बेसिक था वो कवर कर दिया है, ठीक है। और हाँ एक बात और याद रखो कि ये क्या है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल टाइप ऑफ डाटा है, क्या है, इम्यूटेबल टाइप ऑफ डाटा, इम्यूटेबल टाइप ऑफ डाटा है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि ए इक्वल्स की लाइक मेरी स्ट्रिंग है लाइक वंश ही ले लो, वंश, और उसमें मैं लिखना चाहता हूँ अगर कि लाइक जो मेरा ए का 1 है इंडेक्स, उस पर क्या चले जाए, के चले जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखना। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको बिल्ड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, कोई और लॉजिक का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि मैं ऐसे लिस्ट में कर सकते हो बट स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, कि आप लिख दो कि ए मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है तो वहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर क्या चले जाए, मेरा के चले जाए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे हम चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल टाइप ऑफ डाटा है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, मैंने आपको जो भी बताए हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स ही बताए हैं, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट जो मैंने क्लियर करे हैं आपके, हमने इसमें क्या पढ़ लिया, हमने इसमें पढ़ लिया अपना कि क्या होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक टाइप ऑफ डाटा है, स्ट्रिंग के बिल्ट फंक्शंस पढ़े हमने, एक्सेसिंग कैसे कर सकते हैं उसको, हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे करेंगे उसमें, ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस पढ़े हम, अरिथमेटिकल, रिलेशनल और मेंबरशिप ऑपरेटर्स का कैसे परफॉर्म करा सकते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने 3 प्रोग्राम्स कर कर देखे अपने, ठीक है, जिसमें एक हमने सेपरेटली सबको काउंट करा, लोअर लेटर को, अपर लेटर को, डिजिट्स को, स्पेशल सिंबल्स को, ठीक है, स्पेशल सिंबल्स को, और स्पेस कितना है हम काउंट कर सेपरेटली, और एक में हमने काउंट करा हर एक एक ईच वर्ड को, मतलब जैसे कि कैसे करा, ये देखो ये रहा, कि हमने यूजर सब स्ट्रिंग इनपुट करा ली और वो सब स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, सेंटेंस के अंदर, उसको क्या करना, काउंट करना। उसके बाद हमने काउंट करा कि वोवल्स कितने हैं हमारी एक स्ट्रिंग में और कांस्टेंट कितने हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और आप कर कर देखो प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑनलाइन मोड से उठाओ, प्लेटफॉर्म से उठाओ किसी, और उनको सोल्व करो। इन्हीं कंसेप्ट का यूज होना है, यही सब लगेंगे, लूप, इफ कंडीशंस,
एंड नॉट इन, ये सब ही यही चीज़ यूज़ होगी, कुछ अलग यूज़ नहीं होगा। बट यू कैन गो प्लेटफॉर्म एंड देन फैच द गुड क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस टू डन योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। ठीक है, तो जाओ और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को एनहेंस करो जाकर। बाकी मैं धीरे धीरे और कंसेप्ट लेकर आता रहूँगा। ठीक है गाइज, हमने डाटा स्ट्रक्चर्स में भी कर लिया है, टपल, डिक्शनरीज, लिस्ट। अब जो हमारा अगला नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा सेट। ठीक है, क्या आएगा? सेट। सेट भी एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन हम पढ़ेंगे, वो मैं अगला लेकर आऊँगा। ठीक है, सो आप अच्छी तरह एक बार देख लेना। जो आपको कोई डाउट आएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, मैं एकदम रिस्पॉन्स दूंगा उसका। ठीक है, सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल पाइथन विद नमन। कीप सपोर्टिंग। ओके गाइस, सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल को आगे लेकर जाइए। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।